अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें, रियाल रेट और दीगर जो भी मालूमात गैर मुल्की अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन जब आप प्रेस करें तो ऑल का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेगा ताकि तमाम की तमाम मेरी वीडियोज़ फौरी तौर पर आपको मिल सकें। जवाज़ात ने ट्विटर पर तमाम गैर मुल्की अफराद से एक अहम मैसेज शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि एग्जिट री एंट्री वीज़े पर जाते हैं, यानी छुट्टी वगैरह पर जाते हैं, जब उनका एग्जिट री एंट्री वीज़ा लग जाता है तो जो उसकी आखिरी तारीख होती है जिसमें ये वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है, आप उसकी हद तक ममलिकत में उससे 2-4 दिन पहले जाकर भी वापस आ सकते हैं। लिहाजा इसका ये नहीं मतलब है, बहुत सारे लोग इस खुशफहमी में मुब्तला हैं या गलत फहमी में मुब्तला हैं कि एग्जिट री एंट्री वीज़े की जो भी 60 डेज वो उस वक्त शुरू होंगे जब आप एयरपोर्ट से एग्जिट लगाकर जाएंगे। उसके बाद 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज जितना भी आपका वीज़ा लगा है वो उसी लिहाज से कंसीडर होगा, जो कि सरासर गलत फहमी है। इसकी वजह से अक्सर लोग अपने मुल्कों में जाकर वापस आने के लिए फंस जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें जो वीज़े पर आपकी एक्सपायरी डेट है उससे पहले आप कभी भी जा सकते हैं, मगर उस एक्सपायरी डेट से पहले आपको, चाहे आप एक दिन के बाद ही वापस आ जाएं, लाजमी आना होगा। मजीद जवाज़ात ने कहा है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की जो कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगवाने के बावजूद सऊदी अरब से नहीं जाते हैं तो इन्हें जुर्माना होगा, जो कि 3 से 4 हज़ार रियाल भी हो सकता है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा लगवाने के बावजूद नहीं जाते वो इस जुर्माने के मुर्तकिब ठहराए जाते हैं। सऊदी अरब के यौमुल वतनी के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने बेहतरीन दोस्ती का सबूत देते हुए एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम सऊदी शहरियों को एक खास स्टैंप उनके पासपोर्ट पर लगाकर इस्तकबाल करना शुरू कर दिया है, जिस पर लिखा है एक जान दो कालिब, यानी कि दोनों के ताल्लुकात इस कदर वसत और बुलंदियों पर हैं कि दोनों एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के शरीक हैं। सऊदी अरब और यूएई इस वक्त दुनिया की बेहतरीन माशी ताकतों में शामिल हो गए हैं और इस बारे में गैर मुल्की अफराद की तादाद दुनिया के अगर इन दोनों ममालिक को देखा जाए तो तकरीबन 3 करोड़ से जायद बनती है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इन ममालिक में रहते हैं इनके कवानीन पर अमल करते हुए बेहतरीन रोजगार के मौक़ों से इंजॉय कर रहे हैं। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जादान ने कहा है कि साल 2020 में वैल्यू एडेड टैक्स में इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। सऊदी अरब की कौमी मालियाती पॉलिसी बेहतरीन अंदाज में बनाई गई है, जिसके पेश नज़र मुल्क की इक्तसादी और माशरती तरक्की भरपूर तरीके से जारी है। सऊदी अरब के मुस्तकबिल के विजन 2030 को मद्देनजर रखते हुए मुकर्ररा अहदाफ भी हासिल किए जा रहे हैं। याद रखें कि पिछले कुछ दिन पहले IMF ने तजवीज़ दी थी सऊदी अरब को कि अपनी माशी हालत को मजीद बेहतर करने के लिए 5% जो टैक्स ऑलरेडी वैल्यू एडेड टैक्स लगा है इसमें इजाफा करके 10% लगाया जाए। इस तजवीज़ के बाद सऊदी अरब के मुख्तलिफ हलकों में काफ़ी तशवीश पाई जाती थी कि अगर ये 10% लगाया जाता है तो उससे काफ़ी महंगाई में इजाफा होगा, मगर सऊदी हुकूमत अपनी आवाम की ख्वाहिशात को पहली तरजीह देती है। यहाँ जो सहूलियात सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरियों को मुयस्सर हैं वो बहुत कम दूसरे ममालिक में मुयस्सर आती हैं। सऊदी अरब में बल्दिया के इदारे ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ऐसी तमाम गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं जो कि आप अक्सर आइसक्रीम बेचते हुए इन्हें देखते हैं पार्क्स में या स्कूल्स में या किसी भी शॉपिंग मॉल के पास। ऐसी तमाम गाड़ियों के स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए सऊदी हुकूमत ने इकदाम शुरू कर दिए हैं। अभी जो इतलात आई हैं कि ताइफ में 3 ऐसी गाड़ियों को उनके खिलाफ जुर्माने किए गए हैं जो कि ज़्यादातर गैर मुल्की ही यूज़ करते हैं। उसमें न सिर्फ सफाई सुथराई का फुकदान था बल्कि गैर मियारी अशिया आइसक्रीम की फॉर्म में बनाकर लोगों को पेश की जाती थी, जिस पर बल्दिया के इदारे की ये बेहतरीन कार्रवाई है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी कि स्कूल के बच्चों के बीमार होने की एक बड़ी वजह यही है कि गैर मियारी चीज़ें वो खाकर बीमार हो जाते हैं। इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने कैंटीन्स और आसपास की जितनी शॉप्स हैं उस पर ऐसी अशिया रखने पर पाबंदी लगा दी है और अब इन गाड़ियों पर भी चेक एंड बैलेंस सख्त हो गया है। इस कारोबार से ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद ही मुतासिर होंगे, क्योंकि गैर मुल्की अफराद ही ज़्यादातर ये कारोबार कर
دوستو، میں نے آپ حضرات سے کل ایک خبر شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سعودی عرب میں دن کے 12 سے 1 بجے کے قریب جو دفاع مدنی ایک اہم ڈپارٹ ہے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ فوری طور پر عوام کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے اعلامیہ جاری کیا تھا کہ مملکت کے جو کیپٹل سٹی ہے، اس سے ملحقہ جتنے بھی علاقے ہیں، یہاں پر سائرن بجا کر انہیں ٹیسٹ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کی چلنے والی خبریں جس میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے باقاعدہ جنگی جو ساز و سامان ہے اسے ٹیسٹ کرنے شروع کر دیا ہے، یہ سراسر بے بنیاد اور مبالغہ آمیز خبریں ہیں، اس پر توجہ نہ دی جائے۔ پچھلے سال بھی یہ ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ سعودی حکومت اپنی عوام کو بہترین سہولیات دیتی ہے، لہٰذا وہ جو انتظامات آلریڈی عوام کی سہولت کے لیے کیے گئے ہیں انہیں ٹیسٹ کرنا کسی بھی حکومت کی بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں کہ باقاعدہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے، یہ سراسر غلط خبریں ہیں۔ سعودی عرب کے 89ویں قومی دن کی مناسبت سے انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی جانب سے مملکت کے مختلف شہروں میں تقریبات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تقریبات کا سلسلہ 23 سپٹمبر کی شب 11 بجے تک جاری رہے گا۔ عربی نیوز ویب سائٹ اخبار 24 کا کہنا ہے کہ قومی دن کی مناسبت سے جدہ اور ریاض میں بڑی تقریبات منعقد کی جائیں گی، جبکہ دیگر شہروں میں بھی یوم الوطنی سعودی عرب کی قومی دن کی مناسبت سے تقریبات کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تفریحی کمیٹی کا کہنا ہے کہ قومی دن کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریبات کے انعقاد کے لیے منظم طریقے کار سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ اپنی نوعیت کے منفرد تقریبات منعقد کی جائیں۔ اس حوالے سے جدہ اور ریاض میں تقریبات کے مقام پر ایک ہی طرز کے علامتی گیٹس بنائے گئے ہیں۔ یاد رہے پچھلے سال سعودی عرب میں آتش بازی کے زبردست قسم کے مظاہرے کیے گئے تھے۔ 7 لاکھ مختلف مظاہرے مختلف مملکت کے علاقوں میں کیے گئے تھے، جن کی بلندی 300 میٹر تک رکھی گئی تھی۔ اس بار جو علامات آئی ہیں، اعلان ہوا ہے، اس کے مطابق سعودی عرب میں اس بار 7 لاکھ سے بھی زائد آتش بازی کے مختلف علاقوں میں مظاہرے ہوں گے اور ان کی بلندی میں بھی اضافہ کیا جائے گا تاکہ دور سے بھی لوگ ان سے لطف اندوز ہو سکیں۔ مکہ المکرمہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک سعودی شہری نے اپنے آفس میں کام کرنے والے ایک ایسے مریض کی مدد کی جو کہ گردے کی جیسی بیماری میں مبتلا تھا۔ پچھلے 4 سال سے وہ مسلسل اس بیماری کا شکار تھا، جس کی وجہ سے کافی اسے مشکلات کا سامنا تھا۔ اس سعودی شہری نے اپنا ایک گردہ اسے باقاعدہ عطیہ کر کے اسے اس بیماری سے نجات دلائی۔ اس طرح کے اچھے لوگ بھی اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں جو کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جان بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو بہت پسند کرتا ہے جو کہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ آسان ہو سکیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کسی کو نقصان پہنچانے کی بجائے اسے سہولیات فراہم کریں تاکہ اللہ رب العزت بھی آپ سے راضی ہو۔ جب اللہ راضی ہو گیا تو دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائے گی۔